तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, जो दिल्ली से होकर मेरठ तक जाता है। यह राजमार्ग पर बना हुआ एक्सप्रेस वे है। इसमें दिल्ली से लेके और यूपी गेट तक 14 लेन्स होंगी, यूपी गेट से लेके डासना तक 8 लेन्स होंगी और डासना से लेके मेरठ तक 6 लेन्स होंगी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका 31 दिसंबर 2015 को उद्घाटन किया था। उस टाइम पे ये पार्टली चालू हुआ था, जो कुछ एक हिस्सा चालू हुआ था, पूरा एक्सप्रेसवे नहीं बना था। तो उस टाइम पे इसका उद्घाटन हो गया। इस मार्ग की कुल लागत 7,855 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं कि इसका प्रारूप क्या है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये एक एक्सप्रेसवे है और इसमें ये दिल्ली से शुरू होकर डासना तक 14 लेन का होगा, यूपी गेट से डासना तक 8 लेन का होगा और डासना से मेरठ तक इसमें केवल 6 लेन ही होंगी। जो आपका यूपी गेट से डासना तक है, वहां पे अलग से रोड दी गई है जो लोकल ट्रांजिट है उसके लिए, और जो मेन एक्सप्रेसवे है वो बीच में रहेगा। डासना से मेरठ आते टाइम ये 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। एक नीचे मुरादाबाद की तरफ निकल जाता है और एक मेरठ की तरफ मुड़ जाता है। हापुड़ वाले इस हिस्से को आगे बढ़ाने के लिए जो गुंजाइशें हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो बने हुए हैं और इसको भी भविष्य में आगे बढ़ाया जाएगा। अब इस पे होने वाले काम क्या क्या हैं जो अभी तक हो चुके हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अनुसार जो खोड़ा पहला पुश्ता है, वहां पे अंडरपास का काम कंप्लीट हो चुका। इससे आधा किलोमीटर आगे चल के दूसरा अंडरपास भी बनकर तैयार है। अगर मैं बात करूं तो हर 400 से 600 मीटर की दूरी पे एक अंडरपास बनाया गया है और ये सारे के सारे बन के तैयार हैं, कंप्लीट। यानी कि अगर मैं बात करूं तो एक अंडरपास से दूसरे अंडरपास की जो दूरी है वो आधा किलोमीटर या उससे भी कम होगी। हरनंदी पुल के पास में 2 अंडरपास, एक लिंक रोड पे और एक नोएडा एक्सटेंशन की रोड पे बनाए गए हैं, जो कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी थे। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, इससे आगे के रास्ते में हर जो फ्लाईओवर, जो अंडरपास है, वो हर 1 किलोमीटर की दूरी पे या 4 किलोमीटर की दूरी पे बना है। मिनिमम 1 किलोमीटर और मैक्सिमम 4 किलोमीटर। यूपी बॉर्डर के पास में एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा, जहां पे यूपी गेट हुआ करता था, वहां पे एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा ब्रिज बना है जो कनेक्टिविटी के लिए बहुत मायने रखता है। और इसी के साथ साथ अक्षरधाम, गाजीपुर और फ्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसको मछली मंडी के नाम से भी जाना जाता है, वहां पे भी ओवर ब्रिजेस बनाए गए हैं। मेट्रो लाइन और गाजीपुर नाले के पास में, इसके अलावा पटपड़गंज, लक्ष्मी नगर, गाजीपुर के पास अंडरपास तथा रिंग रोड और अक्षरधाम के निकट ओवरपास भी बनाए जा चुके हैं, जो काफी चौड़े हैं और लोगों के जो मूवमेंट है उसमें कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। एक CISF विजयनगर के पास में और दूसरा जो है लाल कुआं के पास 2 बड़े ओवरब्रिज बनाए जा चुके हैं। कई अंडरपास, फुट ओवर ब्रिज और बस स्टैंड, जो बस शेड होता है, वो भी बनाए गए हैं, जिसमें खोड़ा, साई मंदिर, शिप्रा मॉल, विजयनगर जैसी जगह शामिल है। अब बात करते हैं इसके बारे में कुछ स्ट्रेंजफुल थिंग्स की, आश्चर्यजनक तथ्य। ये भारत का पहला 14 लेन का हाईवे होगा और निर्माण पूरा होने के बाद यह भारत का सबसे चौड़ा राजमार्ग माना जाएगा। दूरी बहुत कम है, जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, बट ये सच है कि ये 14 लेन का होगा और बनने के बाद ये भारत का सबसे चौड़ा राजमार्ग माना गया है। मेनली वो पोर्शन देखने वाला है जो आपका दिल्ली से लेके और डासना तक बनता है। इस हाईवे पर 14 लेन होने के साथ साथ 2.5 मीटर का एक साइकिल ट्रैक भी बनेगा, जो केवल शहर दिल्ली और गाजियाबाद के क्षेत्र में ही बनाया जाएगा। शहर से बाहर निकलने के बाद ये ट्रैक नहीं हो। देश के सबसे चौड़े इस एक्सप्रेसवे पर 6 लेन का मेन एक्सप्रेस हाईवे बीच में है और 4-4 लेन के जो हाईवेज हैं वो उसके दोनों साइड हैं। 4-4 लेन के हाईवेज के ऊपर सिटी का ट्रैफिक चलेगा और दिल्ली से डायरेक्टली मेरठ जाने वाले ट्रैफिक के लिए बीच का 6 लेन का हाईवे होगा।
इस एक्सप्रेसवे का पहला चरण दिल्ली से लेके इंद्रप्रस्थ गार्डन से लेके और जो है आपका यूपी गेट तक था। उसके अंदर वर्टिकल गार्डन, सोलर लाइट्स, ऐसी कई सारी सुविधाओं से इसको लैस किया गया। अगर मैं बात करूं तो सड़क के किनारे पर 4000 पौधे भी लगाए गए। ये थी आप लोगों के सामने एक छोटी सी जानकारी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बारे में। अब टाइम आ गया है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और आपको साथ में ये भी बताना है कि इस एक्सप्रेसवे के बारे में, देश के सबसे चौड़े एक्सप्रेसवे के बारे में आपको कुछ बात ऐसी लगी जो आपको नहीं पता है तो प्लीज कमेंट में उस चीज को बताइएगा जरूर। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप उन लोगों के साथ में इस चीज को शेयर जरूर कीजिएगा जो इस रोड का यूज करते हैं। दिल्ली से मेरठ या मुरादाबाद जाने वाले जो लोग हैं वो इस रास्ते को यूज करते हैं, तो उन लोगों के साथ शेयर करना बनता है। इसके साथ साथ हमारे चैनल पे और भी वीडियोस हैं जो राइडिंग और डेस्टिनेशन से संबंधित हैं, कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित हैं। ठीक है, हर चीज को एक अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप जिस तरीके की वीडियो चाहते हैं आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और इसके बाद आप नहीं भूलेंगे बिल्कुल ये बताना कि इस पूरी जानकारी में आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा।